वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो आपके पास एलिमेंट्स का टॉपिक था। एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट की क्लासिफिकेशन प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग और उनकी स्टेट के अकॉर्डिंग हमने डिफरेंट एलिमेंट्स को चेक किया था। लेटर ऑन आपके पास वही जो टॉपिक है वो कंटिन्यू है। एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल्स की हेल्प से। सिंबल्स कहते हैं छोटी छोटी अलामत या छोटी छोटी फॉर्म को, और हम पूरे के पूरे एलिमेंट्स को नेम को ज़ाहिर करने की बजाय हम उसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर जो है वो इंडिकेट कर लेते हैं। एलिमेंट्स को सिंबल की फॉर्म में शो करने के लिए हम उसके लिए कोई शॉर्ट फॉर्म एब्रीविएशन यूज़ करते हैं। वो एब्रीविएशन जो है आपके पास इंग्लिश में हो सकती है, लैटिन वर्ड में हो सकती है, ग्रीक वर्ड में हो सकती है या जर्मन वर्ड के अंदर होती है। नॉर्मली जो एब्रीविएशन एलिमेंट्स के लिए यूज़ की जाती है वो इंग्लिश के अंदर यूज़ की जाती है। अब हम इसका मेथड देख लेते हैं कि एलिमेंट्स को एब्रीविएशन की हेल्प से किस तरह जो है शो किया जाता है। अगर कोई एलिमेंट आपके पास वन लेटर की फॉर्म के अंदर उसको शो करना हो तो वो जो वन फर्स्ट वाला लेटर होगा उसको हमेशा कैपिटल लेटर के अंदर राइट करना है। जैसे कि हाइड्रोजन को जब शो किया जाता है तो उसके लिए एक ही अल्फ़ाबेट यूज़ किया जाता है। तो रूल के अकॉर्डिंग कि अगर वो वन लेटर अल्फ़ाबेट होगा तो उसके लिए हम हमेशा कैपिटल लेटर यूज़ करेंगे। तो हाइड्रोजन को शो करने के लिए हम एच, ये पैरेंथेसिस जो है ये ज़रूरी नहीं है, ये जस्ट मतलब सेपरेट करने के लिए इसको राइट किया है। तो आप लोगों ने हाइड्रोजन को वन अल्फ़ाबेट के ज़रिए सेपरेट करना है। नेक्स्ट वन नाइट्रोजन भी वन अल्फ़ाबेट है, इसलिए इसके लिए हम कैपिटल लेटर यूज़ करेंगे, इट विल बी द एन। ठीक है। लेटर ऑन अगर कोई अल्फ़ाबेट, अगर किसी एलिमेंट्स को आपने रिप्रेजेंट करना है और वो फर्स्ट लेटर नहीं है बल्कि वो टू लेटर सिंबल की हेल्प से उसको आप नोटेशन को शो करते हो तो उसका रूल जो है वो फर्स्ट लेटर से थोड़ा सा चेंज होगा। अगर वो टू अल्फ़ाबेट पर कंसिस्ट कर रहा है तो जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा और जो सेकंड लेटर है वो स्मॉल होगा, जैसे कि कैल्शियम। अब यहाँ पे एक रूल ये है कि अगर मैं यहाँ पे आप लोगों ने फर्स्ट अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग जो है वो उसको राइट किया, अगर हम यहाँ पे राइट करें कार्बन को हम शो करेंगे सी के साथ, कैपिटल सी के साथ। अब यहाँ पे अगर आप चेक करो, ये यहाँ पे राइट हुआ है कैल्शियम। अब कैल्शियम के लिए अगर मैं जस्ट सी राइट करूं, ये सी तो आपके पास कार्बन के लिए था, लेकिन कैल्शियम जो है इट इज़ नॉट सिंगल लेटर अल्फ़ाबेट, इंस्टेड वी विल यूज़ टू लेटर अल्फ़ाबेट। फर्स्ट वन विल बी द कैपिटल एंड सेकंड टू लेटर अल्फ़ाबेट। और ये कैल्शियम है, इसको हम सिंगल लेटर अल्फ़ाबेट से यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि सी से हम कार्बन को नोटेशन उसकी शो करते हैं। कैल्शियम अगर टू अल्फ़ाबेट होगा, फर्स्ट वन विल बी द कैपिटल एंड सेकंड वन विल बी द स्मॉल। सी कैपिटल है और ए आपके पास स्मॉल है, तो पूरा नाम लिखने की बजाय जहाँ पे सी ए लिखा होगा इट विल बी द कैल्शियम। जस्ट लाइक सेकंड एग्जांपल क्लोरीन टू अल्फ़ाबेट लेटर है, सी कैपिटल होगा और एल जो है वो स्मॉल होगा। द न्यू टॉपिक इज़ वैलेंसी जो है वो हर एलिमेंट की एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है, लेकिन ये आपके पास डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन इज़ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। अब चूंकि आप लोगों ने एलिमेंट के बारे में पीछे हमने इसको स्टडी कर चुके हैं कि एलिमेंट बेसिकली प्योर फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस होता है जिसको आप फर्दर जो है वो डिवाइड नहीं कर सकते। तो हर एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। किसी भी एलिमेंट की वो पावर कि वो उसके अंदर जो है वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करने की कितनी कैपेसिटी या पावर मौजूद है, इस चीज़ को हम उसकी वैलेंसी कहते हैं। अब ये जो वैलेंसी है ये डिपेंड करता है कि दो केसेस के अंदर है। आप डिफरेंट केसेस में देखोगे, कोवलेंट कंपाउंड में हम इसको डिफरेंट तरह से चेक करते हैं और आयनिक कंपाउंड के अंदर हम इसको डिफरेंट तरह से चेक करते हैं। हम दोनों केसेस में चेक करेंगे कि वैलेंसी को हम किस तरह इंडिकेशन इसकी करते हैं। अब यहाँ पे अगर वैलेंसी को हम चेक करें तो नॉर्मली ये कहा जाता है कि वैलेंसी को किसी भी एलिमेंट की अगर आपने वैलेंसी को चेक करना है तो उसको देखा जाता है डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। ये जो आउटर मोस्ट शेल होता है ये सबसे
लास्ट शेल होता है, जो सबसे आखिर वाला शेल होता है उसको हम आउटर मोस्ट शेल कहते हैं। अब सबसे लास्ट वाले शेल के अंदर कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर मौजूद होंगे वही उसकी वैलेंसी होगी। अब हमें कैसे पता चला कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मौजूद है? इसको चेक करने के लिए आपके पास आप पीरियोडिक टेबल से हेल्प लेते हो। अब ये जो पीरियोडिक टेबल है ये सामने जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसके ऊपर अगर चेक करो तो ये ऊपर आप नंबर देख रहे हो कॉलम, क्योंकि आप इस तरह कॉलम को शो करते हैं। कॉलम के ऊपर लिखा हुआ है 1 2 3 4, ये 13 14 15 16 17, लेटर ऑन ये आपके पास 18 तक जाते हैं। अब जितना उसका नंबर होगा, कॉलम का जितना भी नंबर होगा वो उसके अंदर मौजूद नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद के बारे में बताएगा। जैसे कि इसके ऊपर लिखा हुआ है 1, तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम, इन सब के अंदर जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है वो 1 होगी। 2, इन सब के अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन की तादाद 2 होगी। हम इसको बाद में डिस्कस करते हैं। उसके बाद ये 13। अब ये जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है ना, आपने 3 आगे वाला 1 के आगे वाला नंबर देखना है। इन सब के अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन की तादाद 3 है, इन सब के अंदर 4, इसके अंदर 5, इसके अंदर 6 जो है वो मौजूद है। अब अगर हमने वैलेंसी को चेक करना होता है तो इसको भी 2 तरह के कंपाउंड्स के अंदर चेक किया जाता है। एक फर्स्ट वन होते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स, सेकंड वन होते हैं आयनिक कंपाउंड्स। अब अगर हम कोवलेंट कंपाउंड्स के हवाले से डिस्कस करें तो कोवलेंट कंपाउंड्स में हम देखते हैं कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम है। अगर आपने हाइड्रोजन एटम को नहीं देखना तो नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स के अंदर हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है HCl। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन एक है, बॉन्ड मतलब यहाँ तो हाइड्रोजन देख लिया जाता है, यहाँ तो हाइड्रोजन देख लिया जाता है। अगर हाइड्रोजन देखें तो इसका मतलब क्लोरीन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच है, तो क्लोरीन की वैलेंसी 1 होगी। अगर हाइड्रोजन को ना भी देखा जाए तो बॉन्ड देखा जाता है, एक बॉन्ड है, इसका मतलब क्लोरीन की वैलेंसी 1 है। H2O आपको याद हो तो ये वाटर का फार्मूला था। ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, इसका मतलब ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो 2 है। नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होगी। या 1 2 3 3 ही बॉन्ड है।